नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो केसेस है वो इतने जल्दी डायग्नोस नहीं किए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इन केसेस में मरीज़ को बहुत सालों तक या महीनों तक दर्द रहता है, लेकिन उनका सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि दवाई दी जाती है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो इस टॉपिक का नाम है फेसेटल सिस्ट। अब ये फेसेटल सिस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फेसेटल सिस्ट जो है इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से निकलने वाली एक पानी की गांठ, उसे कहते हैं फेसेटल सिस्ट। अब इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि फेसेट जॉइंट क्या होता है। अब फेसेट जॉइंट जो है वो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये दो हड्डी है, ये दो हड्डी के बीच में आपको ये एक लाइन दिख रही होगी, ये जो लाइन है ये लाइन है, या फिर इन दो के बीच में ये एक लाइन दिख रही है, इन दो के बीच में ये एक लाइन दिख रही है, ये एक लाइन है। अब ये जो लाइंस जो आपको दिख रही है ये है फेसेट जॉइंट। इनका काम क्या होता है आप देखिए, हमारी जो रिस्ट है हमारा, तो ये आगे और पीछे ऐसे हमारी मूवमेंट होती है। ये एल्बो का जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट है। वैसे ही आप कमर में से आगे होते हैं, पीछे होते हैं, तो ये बेसिकली कमर में छोटे छोटे जोड़ होते हैं, इसे कहते हैं फेसेट जॉइंट। ये फेसेट जॉइंट का काम होता है कि आप कमर से आगे हो सके और पीछे भी हो सके और कमर की प्रॉपर मूवमेंट हो सके। फेसेट जॉइंट जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होता है, इसको कहते हैं कैप्सूल। ये कैप्सूल अगर डीजनरेट हो जाती है तो इसमें से एक पोर्शन निकल आता है, ये पानी की गांठ बन जाती है। बेसिकली ये साइनोवियल सिस्ट होता है, इसे कहते हैं फेसेटल सिस्ट, जो आप ये फिगर में या फिर फोटो में देख सकते हैं। अब फेसेटल सिस्ट जो होता है इसका मेन कॉमन रीज़न जो है वो है एज रिलेटेड डीजनरेशन। मतलब कि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपके बाल सफ़ेद होते हैं, घुटना भी घिसता है किसी किसी का, वैसे ही हमारे जो कमर के जोड़ होते हैं वो अगर घिस जाते हैं तो इनकी कैप्सूल भी ढीली हो जाती है, इसमें से साइनोवियल सिस्ट मतलब कि फेसेटल सिस्ट बन जाता है। इसके और कई रीज़न होते हैं, जैसे कि माइक्रो ट्रॉमा, मतलब कि कंटिन्यूअस कोई स्ट्रेस वहाँ पर कमर पे आता रहे तो साइनोवियल सिस्ट बन सकता है। तीसरा है इंस्टेबिलिटी, मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डी दो मणके अगर आगे पीछे हिल रहे हैं तो भी वहाँ पर फेसेटल सिस्ट बन सकता है। तो ये कॉमन रीजंस है जिसके कारण ये सिस्ट बन सकता है। अब इसके मेन लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले अगर फेसेटल सिस्ट है तो किसी भी मरीज़ को कमर का दर्द हो सकता है। अगर सिर्फ ये एक स्टेज पर अटक गया है, मतलब सिर्फ कमर का दर्द है, तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज़ को दवाई दी जाती है, कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम सिखाते हैं, इससे ही आराम मिल जाता है। लेकिन अगर फेसेटल सिस्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है तो फिर वो आजू बाजू की नस के ऊपर दबाव देने लगता है। अगर ये दबाव देता है तो आपको स्लिप डिस्क मतलब कि साइटिका, ये साइटिका के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कमर से लेके पैर तक आपको दर्द होना, पैर में झुनझुनी होना, चलते वक्त पैर भारी हो जाना, ये सब दिक्कतें फेसेटल सिस्ट से हो सकती है। तो अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए एक्सरे चाहिए जिससे कि आपको इंस्टेबिलिटी का पता चल सके। दूसरा एमआरआई, जो एक डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है। एमआरआई से हमें पता चल जाता है कि कौन से जॉइंट में फेसेटल सिस्ट है, कितना बड़ा या फिर कितनी बड़ी ये गांठ है, कौन सी नस दब रही है और इसके कारण क्या दिक्कत हो रही है। तो एमआरआई से हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। किसी भी मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा दर्द है जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, चलते वक्त पैर भारी हो जाते हैं और कोई इंजेक्शन से या किसी से भी कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, तो ये फेसेटल सिस्ट को हमें निकालना पड़ता है। जो जॉइंट में से फेसेटल सिस्ट बन गया है, जैसे L4 L5 का फेसेट जॉइंट है, तो L4 L5 वाली रीढ़ की हड्डी को स्क्रू से जोड़ दिया जाता है और मरीज़ को उसी दिन शाम से आराम मिल जाता है, पैर का दर्द चला जाता है, सब दिक्कतें चली जाती है और दूसरे दिन से आप आराम से कोई भी दर्द के बिना चल सकते हैं। तो ये फेसेटल सिस्ट जो है इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा समराइज्ड वे में जानकारी दी हुई है। ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें आपके एमआरआई रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। धन्यवाद।